भाई में कमेंट। गुड मॉर्निंग बच्चों, देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो सभी लोग। आज क्लास सिर्फ ऐप में है और मैं अंकित भाटी रोजगार विद अंकित ऐप पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों, हमारा ऐप कल क्रैश हो गया है 3-4 बजे और अभी वो प्ले स्टोर पर नहीं मिल रहा है, यानी गूगल ने हटा दिया है। तो 24 से 48 घंटे में वापस शायद आ सकता है। इन रिव्यू चल रहा है, पता नहीं उनको क्या शक हुआ उस पर, तो उन्होंने फ्लैग मार के इसको हटा दिया है। बाकी देखते हैं बच्चों, आता है तो ठीक है, वरना तो क्या ही कर सकते हैं हम लोग। चलिए, तुम्हें तो पढ़ाएंगे, जिन्होंने डाउनलोड कर लिया उसमें क्या है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के आपकी क्लास शुरू होने वाली है किस चीज़ की? नंबर सिस्टम की। और बच्चों, मुझे ईमानदारी से ये बताओ कि आपको जो अब तक 2 क्लास कराई गई हैं, क्या आपको वो पूरी तरह से समझ आ गई हैं? और हाँ, क्वेश्चंस कल जो पीडीएफ हमने दी थी उसमें बाद में अपलोड करवाए हैं, आप जाइए और नीचे देखिए। अब उस पीडीएफ को, जो कल की पीडीएफ है, व्यू पीडीएफ क्लिक करेंगे तो क्वेश्चंस बाद में ऐड हुए थे। अब ऐसा नहीं होगा, पीडीएफ के साथ ऐड करके आपको देंगे जल्द से जल्द। ठीक है, चलिए। या कभी कभी बाद में, क्योंकि नोट्स तो साथ साथ आ जाते हैं, पीडीएफ बाद में अटैच कर देते हैं हम, तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा सब्र रख सकते हैं और अपना टाइम उस हिसाब से सेट कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। यानी कल की प्रैक्टिस आज कर लीजिएगा। कब? जब ये क्लास खत्म हो जाए, इस तरह से शेड्यूल बना लीजिए अपना, क्योंकि हमें टाइम जो सबसे ज्यादा फ्री है वो 8 से लेके 12 बजे तक का है। तो आज की प्रैक्टिस जरूरी नहीं है कि आज करो, कल वाली आज कर लो, वो ज्यादा फायदेमंद है। क्योंकि कल वाली पे भूल पड़ गई होगी क्लास पे, आज की क्लास लेने के बाद कल वाले भूले तो नहीं हो, तो कल वाली प्रैक्टिस आज करोगे तो वो ज्यादा फायदेमंद है, मैं ऐसा मानता हूँ। है ना बच्चों? क्योंकि आज की चीजें अभी तो दिमाग में रहती हैं, कल वाली आज दिमाग में रहेंगी या नहीं रहेंगी, इस बात के लिए मैं कह रहा हूँ कि वो ज्यादा जरूरी है कि कल का काम आज करो, कि वो रिवीजन भी एक काउंट हो जाता है। चलिए, तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। हाँ भाई, इसमें सेलेक्ट टाइप कर ले यहाँ। हाँ हाँ, ऐसे होता है सेलेक्ट। अब आया समझ? आयुष्मान आयुष्मान आयुष्मान, बस। चलिए, तभी पे एक नोटिफिकेशन अब आ गया होगा कि भैया आप क्लास शुरू हो चुकी है, जुड़ जाइएगा। आ जाओ बच्चों सभी लोग, सबका ऐप ठीक चल रहा है। और यहाँ पे ना आप क्वालिटी बढ़ा घटा सकते हैं। देखिए, लाइव में हो सकती है क्वालिटी चेंज हमारे ऐप में, लाइव में ऑप्शन। क्या क्या ऑप्शन है जरा, कितनी कितनी क्वालिटी का आ रहा है, ताकि बच्चों का नेट कम यूज हो। हाँ बच्चों, क्लियर है सभी को? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग बच्चों। बहुत बढ़िया। क्या आपको ये तो नहीं लग रहा है कि मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, जल्दी पढ़ा रहा हूँ? बेटा, ये लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं वो करता ही नहीं हूँ। उस तरह की जल्दी मेरे में नहीं होती है, और ना मुझे मजा आता है पढ़ाने में। हर बच्चे को समझ आई, ये मेरी कोशिश रहती है। बहुत सही। हाँ, क्लियर है। ठीक है, हाँ भाई है। अच्छा, तो भाई ऐप हैंग कर गया है, जो नए बच्चे वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, यानी इंटरनेट एरर आ रहा है। अच्छा, हाँ, शुरू में एक आध दिन तो बच्चों टेक्निकल चीज़ें हैं, धीरे धीरे ही सही होंगी। तो नोटिफिकेशन डलते ही बच्चा एकदम कूद के आता है। हाँ, तो दिक्कत आ रही है नया बच्चा जुड़ने में। हाँ, हो रहा है। अब खुल। हाँ बेटा, इसमें जैसे ही आप क्लिक करते हैं ना, क्वालिटी का ऑप्शन आता है, वॉच पे क्लिक करते ही, लाइव में भी वॉच पे क्लिक करते ही 720, 480, 360, 240 और 144 भी। यहाँ का 144 यूट्यूब से बेहतर मिलेगा आपको। ठीक है, उसमें हो सकता है इसलिए थोड़ा सा नेट यूट्यूब के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा खाता हो। है ना? चलिए, ठीक है ठीक है। हाँ, चलो, ठीक है बच्चों।
जुड़ जाइए सभी लोग। 5,000 बच्चे आ चुके हैं, 5,000 आ चुके हैं, तो मैं शुरुआत तो कर ही सकता हूं अब, क्योंकि नई पहली बार क्लास ऐप पर हो रही है तो बच्चों को दिक्कत आ रही होगी, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ। 144 पे ठीक दिखता है, नेट भी बहुत कम खर्च होगा, लगभग यूट्यूब के बराबर। चलो, क्योंकि ये सारी चीजें बेटा आपको बतानी पड़ती है, मुझे भी पता है कि आप इतने टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हो सकते, क्योंकि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं। देखिए बच्चों, कल मैंने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ नंबर सिस्टम में है तो मैं आपको बता चुका हूँ, डिविजिबिलिटी रूल्स है। और कल आपने नंबर ऑफ जीरोस हमने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हैं, उनको एक बार कर लेना। आप आज कर लेना, कल के नहीं पता तो आज आप 8 बजे के बाद प्लीज कर लेना। यहाँ कमेंट मत करो अभी, गुड मॉर्निंग हो गया है सबको। आप नहीं भी करोगे, मैं तब भी इतना ही आशीर्वाद आपके ऊपर बना के रखूंगा, ठीक है। उसमें कोई भेदभाव नहीं है बच्चों। चलो, तो कुल मिलाकर के बच्चों डिविजिबिलिटी रूल्स के लिए हम क्या करते हैं कि ये नियम पढ़िए। देखिए बच्चों, कितने नियम हैं? 1 2 4 8 3 9 5। क्या आपको ये सारे नियम याद हैं? कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या अगर चेक करनी है, भैया मुझे ये चेक करनी है कि ये 9 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो मैं क्या करता हूं 9 से चेक करने के लिए? क्या आपको रूल याद है? 8 5 13, 6 19, 19 3 22 और 9 31। तो 31 क्या 9 से कटता है? जी नहीं। तो इसलिए ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। क्या ये 4 से कटेगी? आप कहोगे 4 से ना जी नहीं कट रही, पीछे 40 होता 36 होता तो कटती 4 से, अंतिम 2 अंक। और जो संख्या 4 से नहीं कट रही वो 8 से तो बिल्कुल नहीं कटेगी। ठीक है बच्चों, क्या ये 3 से कटेगी? नहीं। जो 3 से नहीं कट रही वो 9 से तो बिल्कुल नहीं कटेगी। ठीक है, तो 2 से ही नहीं कट रही वो, तो 4 8 से तो जब कटेगी। तो कुल मिलाकर के ये 1 से ही कट रही है बस, और किसी से नहीं कट रही। तो कुल बच्चों, अगर आप ये जानना चाहते हो, वैसे तो देखिए 7 का नियम कोई आपका यूजफुल नहीं है, पर आज एक जगह काम आएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था, मैं वो भी सिखाऊंगा आपको। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि 7 का नियम होता क्या है। 7 का नियम क्या है बच्चों? जैसे एक संख्या मुझे चेक करनी है 2401, ये 7 से कटती है नहीं बेटा। अब हमें क्या किस किस के नियम पढ़ने हैं आज? 7 का अभी पढ़ा देता हूं, खत्म करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अभी हमें 6 का भी पढ़ना है जो इसमें नहीं आया था। और कौन सा नियम नहीं आया इसमें? तो बेटा अब इसमें 11 का नियम भी हमें पढ़ना है। 11 के साथ साथ हम 6 के साथ साथ ही बहुत सारे नियम जानेंगे। 6 के हिसाब से हमें बहुत कुछ नियमों का पता चलेगा। तो मैं 7 का, 6 का, फिर 11 का, और फिर कराऊंगा आपको क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस कितने? 15-16 क्वेश्चंस हैं जो ग्रुप डी में आए हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए हैं, या पीछे यूपी ट्रिपल एससी ने अपने किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हैं। तो उस तरह के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। एनटीपीसी के भी हैं इनमें, मिक्स क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी रूल्स पे, जो मुझे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगे, आपकी प्रैक्टिस और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देंगे। चलिए, तो बच्चों, हाँ आज यूट्यूब पे नहीं है, आज यूट्यूब पे क्लास नहीं है बेटा, आज सिर्फ ऐप पर है। भाई काउंटिंग तो दिखाता रहे यार, ऐसे रखा कर, थोड़ा ध्यान रखो इस बात को। चलो, तो 6,000 प्लस बच्चे अभी लाइव हैं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन करा दो कल का। चलो बेटा, मैं इसके लिए ना आपको एक अगर आपके वर्कशीट यानी जो हम देंगे उनमें अगर डाउट होता है क्वेश्चंस में, तो मैं संडे में इसकी एक क्लास रखवा दिया करूंगा। ठीक है बच्चों, वर्कशीट के क्वेश्चंस की एक क्लास रखवा दिया करूंगा, ताकि जिस बच्चे का वर्कशीट में कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। और बताओ, ये हो सकता है? देखिए, मैंने बात पहले नहीं बोली थी, मैंने बोला जितना बोलता हूं उससे ज्यादा आपको देने की कोशिश रहेगी। वर्कशीट नहीं आई है कल बेटा, आइए बाद में आइए, आप प्लीज चेक कर लीजिए। ठीक है सर, विधिवत पढ़ाई बिल्कुल विधिवत चलेगा, एकदम विधिवत चलेगा, आपको चिंता की कोई बात नहीं। देख जरा वर्कशीट देख, कल की पीडीएफ में नीचे अटैच हुआ है या नहीं हुआ है? बच्चे क्यों कह रहे हैं ऐसा? चलो बच्चों, मैं आपको 7 का नियम पढ़ाता हूं। आपको अगर ये लगता है कि सर यहाँ विधिवत क्यों नहीं पढ़ाया, 1 2 3 4 5 6 यहाँ विधिवत पढ़ाइए, तो बच्चों ये ना इसी तरीके से याद अच्छे होते हैं, यहाँ विधि की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ है ना बेटा, है। अब चेक करो कल की पीडीएफ में, व्यू पीडीएफ देखो और उसमें नीचे क्वेश्चंस हैं।
ठीक है, टाइप हुए रखें। सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन हम संडे में करा देंगे, ठीक है। क्या क्या ओहो, क्वेश्चंस नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं अटैच किए। चलो ठीक है बच्चों, मैं आज कल के भी अटैच करा दूंगा। पता नहीं, मैंने बोला भी था और क्वेश्चंस भी आ गए, सब सेलेक्ट हो गया था, टाइप भी हो गए, पता नहीं अटैच क्यों नहीं है। तो चलिए मैं आज टाइट करता हूं, आपके साथ कभी आगे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए, हाँ, नंबर 1 में अटैच कर दिए, नंबर 2 के, चलो कोई नंबर 1 में अटैच कर दिए भाई, वो कल वाले क्वेश्चन देख लेना आप। चलो मुझे ये चेक करना है 7 का नियम। 7 का नियम क्या है बच्चों? 7 का नियम क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि ये जो संख्या मुझे चेक करनी है कि ये 7 से कटेगी या नहीं। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, इसको भी चेक करके अभी दिखाऊंगा 7 से, पहले उसको ही चेक कर लेता हूं। 2401 है ना बच्चों, ध्यान से सुनना, ये नियम उतना अच्छा नहीं है इसलिए इसको बताते नहीं है। तो देखो, जो लास्ट का अंक है इसको हटा दो, हटा दो, तो क्या बचा 240, और जो लास्ट का अंक है उसका दुगना करो और 240 में से घटा दो। लास्ट का अंक हटाना है, दुगना करना है, जो बचा अंक लास्ट की को हटा के उसमें से 2 घटाना है, यानी उसके दुगना घटा देना है। यहां 3 होता तो यहां 6 घटता, यहां 4 होता तो यहां 8 घटता। तो आप कहोगे सर 238 आ जाएगा। अगर आप 238 को 7 का भाग देके चेक कर सकते हैं, नहीं जी अभी भी ये लंबा लग रहा है, तो फिर आप और नीचे आइए और फिर से ये नियम एक बार और लगा दीजिए। 8 को हटा दीजिए लेकिन बाद में 16 घटा दीजिए इसमें, 8 का दुगना, तो क्या बचेगा 7। क्या 7 7 से कटता है? जी बिल्कुल कटेगा। यहाँ 49 आता, 7 आता, 35 आता, वो सब 7 से कटेगा। तो आप समझ गए हैं कि भैया जब 7 आ गया इसका मतलब 2401 7 से डिविजिबल है, ऐसे होगा बच्चों, ठीक है। चलिए 144 में नहीं चल रहा, 240 में देख लो यार, ठीक है। अब बच्चों मुझे देखिए, यहां भी अगर आप देख सकते हो 238 7 से कटता है तो यही टिक कर दिए, पर ये तो बहुत बड़ा है ना, यहाँ भी 7 का भाग देख के चेक नहीं करना, हमें बिना भाग दिए चेक करना है। बहुत सही। अब 23 में से 16 घटे या 16 में से 23 घटे, उससे दिक्कत नहीं लेनी, माइनस में से आता है या प्लस का से आता है, उससे टेंशन आपको नहीं लेनी, ठीक है बच्चों। हाँ, क्लास का टाइम चेंज कर दिए प्लीज बच्चों, नहीं हो सकता, आपसे हाथ जुड़वा के बहुत मुश्किल से टाइम टेबल बना है। अब आप इसमें अगर आपको टाइम में दिक्कत है तो आप बिना लाइव के देख सकते हो, ठीक है। चलिए, पढ़ाओ सर, डाटा जा रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं भी यही चाहता हूँ, मतलब डाटा ना जाए, पढ़ो बस। तो देखिए बच्चों, अगर मुझे ये चेक करना है ये 7 से कटेगा या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इस 9 को हटाओ, यहां 18 इसमें से घटाओ, 13 में से 8 गए 5, यहां बचा बच्चों 5 में से 1 गया 4, यहां क्या बचा 8545। अब इसको और छोटा करो, मुझे 7 का नियम चेक करना है, यानी 10 मैं इसमें से घटा दूंगा, तो मैं क्या देखूंगा 844। मैं इसमें से 4 का को हटा के यानी 8 घटा दूंगा, तो यहां मेरे को क्या मिलेगा 76। क्या 76 कटता है 7 से? नहीं कटता बच्चों, यहां तो एकदम से दिख जाएगा। लेकिन आपको और भी चेक करना है, तो 6 का दुगना 12 में 7 गए 5, 5 तो 7 से कट ही नहीं सकता, और भी आगे करना है तो 6 का दुगना 12 घटेगा 7 में से, माइनस के 5, ये 5। तो कुल मिलाकर के वर्कशीट सॉल्यूशन में पीडीएफ में करा दीजिए बेटा, हम इसकी ना संडे में वीडियो बना दिया करेंगे, क्योंकि पीडीएफ में देंगे फिर आप कुछ करोगे ये वो नहीं आया समझ में, तो उससे अच्छा हम संडे में एक वीडियो वर्कशीट को लेकर के बनवा दिया करें। और कोई दिक्कत? ठीक है, आपके लिए जो बेहतर हो सकता है हम करेंगे। ग्रामीण परिवेश की पीडीएफ आज आ जाएगी 9-10 बजे तक, क्योंकि वो तभी आ पाते हैं जो हमारे टाइपिस्ट। चलो ठीक है, लेट वाली क्लास की पीडीएफ थोड़ी सुबह मिला करेगी। तो बच्चों हम इसको यहीं पे चेक कर लिया, 7 से नहीं कट रहा, तो 7 का नियम आपको पता लगा या नहीं लगा, ये बताइए। एक संख्या दे रहा हूं, आप फटाफट चेक करके बता सकते हो क्या कि ये 7 से कटेगी या नहीं। 356 846, 356 846, क्या ये 7 से कट सकती है या नहीं कट सकती, ये बता दीजिए, बस इतना देखना है बच्चों, इतना देखना है बच्चों, क्या ये 7 से कट सकती है या नहीं कट सकती है, एक बार चेक कर लीजिए बस, फटाक से चेक कर दीजिए बच्चों कितना आएगा। अगर आप इसको देखते हैं तो ये कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 6 का दुगना 12, और मैं इसमें से घटा दूं 14 में से 2 गए
4 में से 2 गए 2, यहां बच गया 8 में से 1 गया 7, ये 356। 2 को हटाऊंगा 4, तो ये कितना बचेगा बच्चों 3563। और भी आगे करूंगा, 3 को हटाऊंगा तो यहां 6 घटा दूंगा, तो क्या बचेगा बच्चों 350। अरे 7 पन्ना 35, ये तो कट गया, यहीं दिख गया, तो मैं आगे क्यों करूं इसको। तो ये यानी ये संख्या पूरी तरह से 7 से डिविजिबल हो जाएगी, ये संख्या 7 से डिविजिबल हो जाएगी। समझ में आ गया 7 का नियम, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है बच्चों, सबको क्लियर है 7 का नियम में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या इससे क्वेश्चन कैसे आएगा सर वो बता दीजिए, वो बाद में बता दूंगा, ठीक है। बहुत सही, एक आप चेक कर लीजिए, एक संख्या आपको बोलता हूं 41769, ये आप चेक करके बताइए कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। 7 से चेक करनी है, आप फटाक से चेक कर दीजिए, ये आपका काम है। और मैं बता रहा हूं इसका आंसर ये डिविजिबल आएगी, पर आप चेक करो, ठीक है। मुझे बताने की जरूरत क्यों होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, अरे वैसे भाग करके देख लें, 7 पन्ना 35, 6 शेष बचे, अपने आप ही पता लग जाएगी। ठीक है, बहुत सही। तो आगे बढ़ सकते हैं बच्चों, 7 का नियम क्लियर। अब मैं आगे बोलता हूं बच्चों, अब नियम कौन सा आपको बता दूं, 6 का नियम। बेटा 6 का नियम, 12 का नियम, 35 का नियम, आपको जितने 18 का नियम, 99 का नियम, 77 का नियम, ये सब कुछ इन पे ही डिपेंड करेगा। या मैं आपसे 135 का नियम मैं आपसे पूछता हूं, या 135 का ना पूछ के मैं आपसे पूछ लेता हूं 175 का नियम। ये नियम कैसे बनेंगे आपको देखना है, 6 के ही नियम से ही ये सब नियम बन जाएंगे और बहुत आसानी से बन जाएंगे। देखिए बच्चे, एक बात गौर से सुनना, हाँ वो कटेगा, बिल्कुल कटेगा, सही है। केमिस्ट्री क्लास सर, बेटा केमिस्ट्री क्लास अगर आप कहोगे तो मैं आपको डलवा दूंगा, मैं आपके लिए बाद में करूंगा, क्योंकि आपकी क्लास ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो रही है। बस यही तो बात है कि हम केमिस्ट्री हमें 2 बार पढ़ाना पड़ेगा, कोई बात नहीं हम पढ़ा देंगे, इसलिए हम ग्रुप डी में अलग पढ़ा देते हैं, वो उसमें ही रहने दीजिए, और आपके लिए अलग पढ़वाएंगे, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें बस 2 बार पढ़ाना पड़ेगा, हम पढ़ा देंगे, वरना हमारा तो काम आसान है, हमें बस उठा के इधर ही डालनी है। नहीं कटा सर, बेटा कटेगा, आप चेक करो सही से, है ना। हाँ, तो मैं 11 का नियम अभी बताऊंगा, पहले ये 6 के नियम पे आधारित हैं ये सारे। चलो देखिए, अगर मैं 6 की बात करूं बच्चों, तो 6 को आप 2 ऐसी संख्याओं, बेटा एक आपको इससे पहले सहभाज्य जानना पड़ेगा क्या होता है। सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य को मैं बोलता हूं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है। बच्चों आप कहते हो सर आपने संख्याएं नहीं पढ़ाई, सम क्या होता है, विषम क्या होता है, परिमेय अपरिमेय। मैं क्या कहता हूं, मैं इनको अगर मैं एक साथ पढ़ा भी दूं ना, तो आपको तब समझ में नहीं आती, लेकिन जहां इनकी जरूरत पड़ती है मैं वहां इनको समझाऊंगा, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। मैं इनको टाइम टाइम पर आपको जैसे को प्राइम बता रहा हूं, तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए प्राइम तो आपको पता है क्या होती है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, 5 है, जो किसी से नहीं कटती, 7 है, 9 इसमें नहीं आएगा, 9 ऑड में आएगा यानी विषम में, लेकिन प्राइम में नहीं आएगा। तो 11 ये किसी से नहीं कटेंगी, 2 तो कट जाता है सर, इससे 2 से, बेटा ऐसे तो 3 भी 3 से कट जाएगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, फिर आगे 17, फिर आगे 19, फिर 23, इस तरह से प्राइम नंबर्स बनते हैं। तो को प्राइम तो यानी 2, को मतलब 2 का सहारा, 7 7 2 अभाज्य, लेकिन 7 अभाज्य तो 2 3 ये भी अभाज्य हो गई 7, ऐसे नहीं। को प्राइम देखिए बेटा वो होती हैं जो आपस में किसी से ना कटें। जैसे मैं आपसे कह दूं 12 15, क्या को प्राइम हो सकती है? नहीं, क्योंकि ये दोनों 3 से कट जाएंगी, 3 चौका 12, 3 पंजे, वो दोनों किसी एक संख्या से कटनी नहीं चाहिए, वही को प्राइम है। समझ में आ गया? जहां दोनों संख्या किसी एक से ना कटें, तो बेटा को प्राइम देखो। अब मैं 12 के साथ लिख देता हूं, अगर मैं 12 के साथ अगर मैं 25 लिख दूं, तो बताओ ये किसी एक संख्या से कट सकती है? 12 25, वैसे तो ये भी 5 से कट जाएगी, ये भी 3 से और 4 से और 6 से कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, लेकिन अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिखूं, तो ऐसी कोई संख्या बताओ जो दोनों को काट सके। तो आप कहोगे नहीं, ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो इन दोनों को काट सके।
तो इसी को हम कोप्राइम जोड़ा बोल देते हैं। बात आई समझ में? कोप्राइम क्या होता है? यानी ऐसी दो संख्या, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट सके आपस में। तो और बेटा क्या 5 7 भी कोप्राइम? हाँ, किसी से संख्या से नहीं कट रही, एक से ही कटेंगी बस दोनों, और कोई संख्या ही नहीं है। तो बेटा ऐसे ना आप बहुत अच्छी अच्छी संख्या निकाल सकते हो। 3 35 या क्या कोप्राइम है? जी हाँ, कोप्राइम नंबर है। 20 35 क्या कोप्राइम नंबर है? आप कहोगे नहीं, क्योंकि 5 से कट जाएंगी। 20 27 क्या कोप्राइम नंबर है? हाँ बिल्कुल, ये किसी से नहीं कटती, तो ये कोप्राइम है। बात आई है समझ में कि कोप्राइम क्या होता है? बहुत सही से आप समझ पा रहे होंगे। फिर ऐसे ही कर दिया तूने ऊपर। हाँ तो ध्यान रखो ना भाई, किस लिए बैठे हो फिर। चलो क्लियर? वॉइस दिक्कत कर रही है, घर घर आ रही है क्या? चेक कर। चलिए बेटा मैं चेक करवा रहा हूँ कंटिन्यू। अगर वॉइस में दिक्कत आ रही है, वॉइस कट रही है ओहो ऐप में, ऐप में बेटा आप सबको दिक्कत आ रही है क्या? एक बार बताइए जरा, आवाज कट रही है इसमें? हाँ चलो चलो मैं चेक करवाता हूँ बेटा, कंटिन्यू चेक करूंगा। अभी शायद सही है मेरे ख्याल से, है ना? ठीक है ठीक है। चलिए माइक प्रॉब्लम में करवा देता हूँ बेटा, अगर कुछ दिक्कत है तो। अब मैं चेक करवा रहा हूँ। चलिए चलिए, तो बेटा 6 की बात करता हूं। तो बेटा एक नियम सुनिएगा जरा गौर से। 6 की बात कर रहा हूं है, घर घर हो ये। ठीक है, अब सुनते रहो, अब तुम एक और को जाके सुन लो जब तक ठीक ठीक ना हो। तो बेटा देखो, 6 12 35 18 ये सब एक ही नियम पे आधारित है। और किस नियम पर? कोप्राइम पर। कैसे? ऐसी दो संख्या बताओ जिनकी गुणा 6 बैठती हो और दोनों कोप्राइम हो। तो आप कहोगे 2 गुणा 3। ध्यान से सुनना, ऐसी दो संख्या बताओ जिनकी गुणा 12 बैठती हो और कोप्राइम हो। तो आप कहोगे सर 3 गुणा 4। इसके अलावा कोई और नहीं है। आप 35 ऐसी कोई संख्या बताओ जो आपस में कोप्राइम हो। तो बेटा कोप्राइम 5 गुणा 7, बिल्कुल ये कोप्राइम है। हाँ बिल्कुल। थोड़ा खर खर कर रही है सर, नो वॉइस क्लियर? हाँ बेटा हो जाएगी। कर रहे हैं हम दिक्कत, वो खर खर ऐसे मैं हाथ लगाता हूँ ना इसको माइक में, उस तरह की दिक्कत कल से भी नहीं आएगी बिल्कुल भी। ठीक है, अगर ऐसा है तो सब ठीक है। बेटा अगर 18 की बात करूं तो इसमें को प्राइम कौन से? 2 गुणा 9। कई बच्चे करेंगे सर 6 गुणा 3 नहीं कर सकते। नहीं कर सकते क्योंकि 3 से कट जाएंगे दोनों। तो ऐसी संख्या बेटा अब नीचे अपने आप बनाना। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भैया आपको 2 और 3 का नियम पता है? जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाएगी वो 6 से पूरी पूरी कट जाएगी। देख लो, लिख दो आगे। जो संख्या 2 व 3 दोनों से कटती है वो संख्या 6 से कटेगी। दोनों से कटनी चाहिए, किसी एक से नहीं। जैसे अगर मैं आपसे एक संख्या लिखूं, मैं एक संख्या लिख देता हूं बेटा, हिलने पे हो रही होगी। जैसे मैं आपके सामने एक संख्या लिखता हूं कि भैया 57892, मुझे ये चेक करनी है। तो मुझे ये चेक करनी है, मुझे ये चेक करनी है कि भैया ये 6 से कटेगी या नहीं। तो मैं क्या करूंगा? 7 5 12 8 20 9 29 और 2 31। तो आप कहोगे 31, तो भैया ये 2 से तो कट जाती है संख्या, साफ साफ दिख रही है। लेकिन 3 से नहीं कटेगी। तो मैं कहूंगा ये संख्या 6 से नहीं कटेगी, 6 से नहीं कटेगी। लेकिन अगर मैं 2 को 4 कर दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं 2 को 4 कर दूं तो ये 4 है तो 2 से तो कटेगा। 2 तो पास है। अब 3 पास हुआ या नहीं हुआ, इनको जोड़ लीजिए, 33 बैठेगा। अब 33 बैठेगा तो 3 से ही कट गई। अब ये 3 से भी कट गई, 2 से भी कट गई। तो इसका मतलब ये संख्या अब आप 6 से जरूर कटेगी, चेक कर लेना आप। तो जो 2 और 3 दोनों से कटती हो वो 6 से जरूर कटेगी। अब बच्चों ऐसे ही हमें 12 से देखना है ना नियम। तो जो 3 और 4, 4 का नियम क्या है? लास्ट के 2 अंक। तो ये 3 से तो कट गई, लेकिन 94 कभी 4 से नहीं कटता। 94 भैया मुझे ये देखना है 4 का नियम में, तो ये 12 से नहीं कटेगी, चेक कर लो आप। मुझे अब ये देखनी है 35 से।
तो 35 के लिए तो 5 और 7 का नियम, भैया ये 5 से ही नहीं कटने की, क्योंकि लास्ट का अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो मैं 7 से चेक ही नहीं करूंगा। तो मुझे पता लग गई ये 35 से भी नहीं कटने वाली। अगर बच्चों मुझे 18 से चेक करनी है तो मैं क्या करूंगा, को प्राइम नंबर 9 और 2, तो 2 से कट रही है, लेकिन 9 से 33 आया, नहीं कटेगी, तो ये 18 से भी नहीं कटने वाली। बात आ रही है समझ में बच्चों? तो कोई संख्या मुझे 18 से चेक करनी है, तो देखिए बेटा, मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं इसको 3, मैं यहां पर इसको लिख देता हूं बेटा 3। अब यहां 3 लो, और मैं इसको, ठीक है 3 ही लिख देता हूं। अब आप मुझे ये बताओ कि ये 18 से कटेगी या नहीं, तो आप कहोगे सर 9 से चेक कर लेता हूं, 5 7 12 और 8 20 और 9 29 4 33 3 36, 36 तो 9 से कटता है, तो 9 से तो पास है ये। लेकिन बच्चों आपको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, अगर आपको जल्दी करना है तो सबसे पहले तो ये देख लो ना, देखते ही भैया ये 2 से नहीं कट रही, 9 से भले ही कटो, 2 से देखते ही हो रहा था, 2 से देख, सर समझ नहीं आ रहा, बहुत आ रही है आवाज, ओ हो, खरखर आ रही है ना, डिस्टर्ब तो हो रहे हैं ना बच्चे। 1 सेकंड बच्चों, 1 सेकंड बस। चेक करें एक बार, देखना बच्चों वॉइस प्रॉब्लम अभी कुछ सॉर्ट आउट हुई या नहीं हुई। ओहो, है ये तो पहली है, हाँ ठीक है बेटा, अब देखो सही आएगी मेरे ख्याल से, अब कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए कायदे में तो। पर अगर आती है तो बेटा कल से बिल्कुल नहीं आएगी, मैं वादा करता हूं आपसे, ठीक है? चलो सही है। तो बच्चों मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, यहां से एक बात सुन लेना बच्चों, कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे ये संख्या चेक करनी है 18 से कटेगी या नहीं, जिनको समझ नहीं आ रहा प्लीज ध्यान दीजिएगा कि ये संख्या 18 से कटती है या नहीं, तो बेटा मैंने आपको ये जोड़े बताए हैं, तो उन दोनों से संख्या कटनी चाहिए। जैसे 2 से आप कह रहे हो नहीं कटेगी, तो भैया ये संख्या 18 से नहीं कटेगी, ठीक है? मुझे ये संख्या 99 से चेक करनी है, तो मुझे 2 संख्या लिखनी होंगी, एक तो 11 और एक 9। तो 11 और 9 जो दोनों से कटती हो, भैया 9 का नियम तो मैंने आपको सिखा दिया, 11 का तो सिखाया ही नहीं है अभी। तो जो 11 और 9 दोनों के नियम में पास होगी, वो संख्या 99 से कटेगी। क्लियर है बच्चों? बहुत सही। अब बच्चों जैसे 77 है, तो ये 11 गुणा 7 का नियम लगेगा, यानी जो 7 और 11 दोनों से कटेगी। और 175 में आप मुझे बताओ किसका नियम लगेगा? तो बेटा ये कोई बच्चा कहे जी सर 35 गुणा 5 लग जाएगा, मैं कहूंगा नहीं ये दोनों 5 से कट जाएंगी, ये नियम नहीं चलेगा। तो आपको फिर क्या चाहिए? 25 गुणा 7 चाहिए यहां। तो जो 25 और 7 दोनों से कट जाती हो। और 25 का नियम क्या है भैया? 25 का नियम यह है, जैसे 5 का नियम है अंतिम अंक 0 या 5 हो, और 25 का नियम है अंतिम 2 अंक 25 से कटने चाहिए। यानी मुझे ये चेक करनी है संख्या 562925, क्या ये 25 से कटेगी? लास्ट के 2 अंक कट रहे होने चाहिए 25 से, जैसे 4 का सा नियम था, ठीक है? अगर मुझे 629575 ये 25 से कटेगी क्या? जी हाँ, लास्ट के 2 अंक अगर 25 से कट रहे हैं तो 25 से कटेगी। तो इस तरीके से नियम हमें बनाने होंगे। आवाज आ रही है बहुत सर, आ रही है? अब तो ठीक है बच्चों। हाँ, को प्राइम फैक्टर मैंने आपको बता ही दिए थे, ये सब को प्राइम फैक्टर है। चलो बेटा, आपको कौन सा बैच चाहिए? खाकी की जगह आयुष्मान चाहिए, आयुष्मान की जगह खाकी? ये प्लीज हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना, वहीं से सॉर्ट आउट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएगी।
सर 18 को 6 गुना 3, बेटा मैंने पहले ही बोल दिया 6 गुना 3 इसलिए नहीं लिख सकते 18 को, क्योंकि ये दोनों संख्या किसी एक से नहीं कटनी चाहिए। आप शुरू से नहीं आते हो ना वीडियो में, बीच में बनते हो, इसलिए दिक्कत है। बेटा ये दोनों ना किसी एक संख्या से कटनी नहीं चाहिए, जैसे 3 से कट जाएंगी तो ये नियम नहीं चलेगा। ठीक है, नियम वो चलेगा जो आपस में नहीं कटती हैं किसी से भी। ठीक है, नहीं कटती है। आज बेटा मुझे बताओ कहां चीजें समझ नहीं आ रही हैं आपको, अब मैं आगे बताऊंगा तो क्लियर समझ में आएंगी, चिंता मत करिए, अभी तो जस्ट बता रहा हूं ये, और जब क्वेश्चंस पे और रिपीट करूंगा इनको तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बताइए जिनको समझ नहीं आ रहा एक बार प्लीज कमेंट कर दीजिए, मैं ताकि थोड़ा सा समझ पाऊं कि आप क्या नहीं समझ पा रहे हैं। अब तो आवाज वगैरह सब ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, फिर ये बात यूट्यूब पर आपका वेट कर रहे हैं, क्लास शेड्यूल में थी ही नहीं, हम यूट्यूब, बेटा ये शेड्यूल में थी, कल शाम से शेड्यूल में कराई है मैंने ऐप पर, आप यूट्यूब पे वेट कर रहे थे, ओहो इसलिए लेट हुए हो। नहीं अब सब ऐप पे ही होंगी बच्चों आज के बाद, क्लियर, ठीक है। चलो अब बच्चों मुझे जैसे देखना है कि 15 का नियम बनाना है, तो आप बताइए 15 का नियम कैसे बनाओगे आप, 15 का नियम किससे बनाओगे, तो आप कहोगे सर 3 गुना 5 से। ठीक है, जो 5 से कट जाएगी और 3 से कटे, आपको 5 का नियम भी पता है, अंतिम अंक 0 या 5, आपको 3 का भी पता है, उसका योग 3 से कटना चाहिए, यही तो है ना बच्चों। अब आप कहोगे सर 15 का तो बना लिया, क्या 17 का 13 का, बेटा इनकी जरूरत नहीं है आपको, ऐसे तो 23 का 97 का नहीं, ये कभी आप मुझे कहीं भी दिखा दो ये क्वेश्चन पूछे गए हो तो। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है आपको, जितना पढ़ाया जा रहा है ये मोर देन सफिशियंट, मोर देन। ठीक है, मुझे पता है ये डाउट बच्चों को आते हैं मन में, इसलिए मैं पहले बोल रहा हूं आपको, नियम समझ में नहीं आ रहे। अच्छा सब कुछ समझ आ रहा, पर एक आध बच्चे का कमेंट है नियम समझ नहीं आ रहे, बेटा कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आपको, चिंता मत करो, अभी आप भूल जाओ इस नियम को कि आपने कुछ पढ़ा भी था। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल हताश मत होइए। अभी मैं आपको 11 का बताता हूं, बस ये समझ लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, 11 का नियम, वो सिर्फ मैंने 6 का नियम बताया है। आप जो भी मैंने अभी पढ़ाया बस इतना ध्यान रख लीजिए कि 6 का नियम क्या होता है, 6 के फैक्टर करने पड़ते हैं। फैक्टर कैसे हुए इसके, ऐसी संख्या बताओ जिनकी गुणा 6 होती हो, वो है 2 गुणा 3। तो ऐसी संख्याएं, मतलब हमें कैसे पता लगेगा ये संख्या 6 से कटती है या नहीं कटती है, तो हमें क्या करना होगा, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाती होंगी वो सारी संख्याएं 6 से कटेंगी। क्लियर है बच्चों, 6 का नियम क्या हो गया, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेंगी वो 6 से कटेंगी। फिर मैंने बात बताई कि 12 का नियम क्या बनेगा, 6 की तर्ज पर ही, तो आप कहोगे सर 6 गुना 2, जो संख्या 2 और 6 से कट जाएंगी, नहीं बेटा ये चलेगा नहीं 6 गुना 2, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि यहां 2 और ये संख्या ऐसी होनी चाहिए दोनों आपस में कि ये दोनों किसी एक संख्या से ना कटें, इसको बोलते हैं को प्राइम। तो क्या ये दोनों किसी एक संख्या से कटती हैं, आप कहोगे 2 से कट रही हैं, तो ये जोड़ा नहीं चलेगा। तो फिर जोड़ा कौन सा चलता है भैया, 3 गुना 4 इसमें चलेगा। तो देखिए कोई संख्या इनको आपस में काट सकती है, आप कहोगे नहीं काट सकती, नहीं काट सकती ना, तो इसलिए अब नियम बन गया कि 12 का नियम वो होगा जो संख्याएं 3 और 4 दोनों से कटती होंगी वो संख्याएं 12 से कटेंगी। ऐसे नियम बताए हैं बस मैंने, तो ये दोनों बात समझ में आई या नहीं, बस इतना बता दीजिए, आपका इसका मतलब पीछे का सब क्लियर हो। ठीक है, अब मैं 11 का नियम बताता हूं, प्लीज यहां ध्यान दे लीजिए। ठीक है, तो अब मैं 11 का नियम बता रहा हूं, इसको मत छोड़िएगा प्लीज, क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत बनते हैं 11 के नियम से। मुझे कोई संख्या, बेटा मैं इसको ना लिखवा नहीं रहा हूं, नियम को समझा रहा हूं, लिखना लिखाना सब आप अपने आप कर सकते हो, हमारे नोट्सों में मिल जाएगा, मैं उस बच्चे को बोल देता हूं अभी इसी वीडियो के माध्यम से कैसे लिखना है। तो 5 6 7 8 9 3, मुझे ये चेक करना है कि ये संख्या क्या 11 से कटती है या नहीं कटती है। तो मैं कैसे चेक करूंगा, 11 का नियम बच्चों देखना, एक छोड़ के एक अंक, एक छोड़ के एक अंक, 5 7 12, 12 9 क्या हो गया 21,
और जो बाकी बच गया 8 3 11 और 6 क्या बच गया 17। अगर ये दोनों बराबर आ गए होते, अगर ये दोनों बराबर आ गए होते तो भैया ये 11 से पूरी पूरी कटती है। अब समझ में आया नहीं आया 11 का नियम? बेटा एक अंक छोड़कर एक अंक को जोड़ते जाते हैं, यानी विषम स्थानों पर आए अंक पहला तीसरा पांचवा, ये विषम स्थान पहला तीसरा पांचवा विषम संख्या है, ऑड नंबर्स हैं। और ये सम स्थानों पर आए अंक दो दूसरे पर चौथे पर, देखो एक दो दूसरे पर आया, तीसरा चौथा आया और छठा आया, यानी दूसरे चौथे छठे पर जो अंक आए ये क्या है? सम स्थानों पर आए अंक। तो हम नियम कैसे लिखते हैं? विषम स्थानों पर आए अंक का योग और सम स्थानों पर आए अंकों का योग बराबर आना चाहिए। समझ में आ रही है? तो भैया क्या ये बराबर है? तो आप कहोगे नहीं है, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। अब मैं इसमें एक चेंज करता हूं, जैसे मैं यहां लिख देता हूं बच्चों 7। अब आप चेक करो क्या ये संख्या 11 से कटेगी? तो मैं आपके सामने चेक करता हूं। तो 7 5 12 और 9 21, ये तो है ही अब भी वो जो विषम स्थान पर है। अब सम स्थानों पर कौन कौन से? 8 6 14 और 7 21, दोनों बराबर हुए तो ये संख्या 11 से कटेगी। मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूं इस जादू को। तो बेटा चेक कर लेते हैं कि ये नियम सही है या गलत है। बेटा कभी भी मैथ में संतुष्ट मत हो जब तक आपको अंदर से आवाज ना आए कि बिल्कुल सही है। अभी समझ आया सर, बहुत बढ़िया बात है, आ तो गया ना। ये नियम आया समझ में या नहीं आया, बस इतना बताइए। अब देखिए 11 पंजे 55, यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं ये एक बचा, फिर यहां 7 आया, ठीक है उतार लिया, 11 कम 11, फिर 6 बचा 68 हो जाएगा, 11 छिक्के 66, आपने फिर 2 बचा, भाग तो आता ना देना, इसको भी सिखाऊं, 11 दूनी 22, फिर 7 बचा, आगे 7 उतार लिया और बेटा काम खत्म। और आपने देखा ये कट गया पूरा 11। तो हमने देखा, हमने ऐसे ही पता लगा लिया था, भाग देने की जरूरत ही नहीं थी हमें, है ना बच्चों? लेकिन हमें संतुष्टि मिली कि बात तो सही है, ठीक है, इससे संतुष्टि मिलती है कि ओ हो बहुत सही कह रहे हो, बहुत सही कह रहे हो। पर बच्चों अब मैं इसमें एक चेंज करना चाहूंगा साथ में, कि वो क्या चेंज है जरा ध्यान से सुनना। वो एक चेंज मैं आपके सामने इसमें करना चाहता हूं। हाँ, तो यहां पर और चेंज कर देता हूं। लो भैया ये 9 कर देता हूं और यहां पर कर देता हूं मैं 4, ये 9 8 और हाँ ये हमारा 9 है ही, 9 है ही, ठीक है। और इसको हम नहीं, 9 को भी मैं और थोड़ा सा, ठीक है 7। चलिए तो अब मैं इसको, मैंने जो कर लिया बच्चों वो ये कर दिया, यानी ये चेक करना है मुझे ये 11 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं एक काम करूंगा, मैं इनको जोड़ के देखता हूं। ठीक है जी, ये तो 27 हो गया। फिर क्या बच रहा है? 8 4 12 और 7 19 हो गया। क्या ये दोनों, क्या ये दोनों बराबर हैं? आप कहोगे नहीं है। तो क्या ये संख्या 11 से कटेगी? नहीं कटेगी। बहुत सही कह रहे हो जी, नहीं कटेगी, बिल्कुल नहीं कटेगी। आप एकदम साफ मना कर चुके हो ना बच्चों। अब मैं इसको यहां कर देता हूं बच्चों, मैं यहां कर देता हूं। मैं करना तो यही चाह रहा था पर हो नहीं पा रहा था। अब देखो एक चीज तो आपने कही, पहली संख्या 11 से नहीं कटेगी। अब चेक करना क्या ये 11 से कटेगी, चेक करो बच्चों, मैं ये लिखना चाह रहा था। तो ये तो 27 हो गया और बाकी जो बचा वो कितना आया? 8 4 12 और 4 16 आया। क्या ये दोनों बराबर है? आप कहोगे नहीं है। बताइए, नहीं कट रही। लेकिन अब आप इसमें 11 का भाग करके चेक करो कि बेटा मैं ऐसे बोलूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो देखो इसमें आप भाग करो और चेक करो कि ये 11 से कटेगी या नहीं। 11 8 88, बहुत तसल्ली में करवा रहा हूं, चिंता की कोई बात नहीं, सब हो जाएगा।
11 छिक्के 66, आपने देखा 3 आया, फिर 8 उतार लिया, 11 तिया 33, सब कुछ आपके सामने है। 5 9 उतार लिया, 11 पंजे 55, फिर 4 बचा, 4 उतार लिया लास्ट का, 11 चौके 44। ओहो, ये क्या हो गया, ये तो पूरी कट गई, ये तो बराबर भी नहीं थे, फिर भी पूरी कट गई। इसका क्या कारण है? तो भैया इसका क्या कारण है, जरा गौर से सुन लो बच्चों। इसका कारण क्या है कि या तो ये दोनों बराबर हो तो कट ही रहा था, अगर ये बराबर नहीं है तो फिर इनका अंतर भी चेक करना, अगर बराबर नहीं है तो इनका अंतर चेक करना। अगर इनका अंतर 11 आ जाए, बराबर है तो अंतर 0 आएगा, तो 0 भी लिख सकते हो इसमें। तो या तो अंतर 11 आ जाए, या 11 का कोई पहाड़े में कोई संख्या आती हो, 22 33 44। अगर अंतर यानी डिफरेंस, किनका डिफरेंस, सम स्थानों पर आए अंक। और देखो बेटा, जो नोट में लिखो यानी जो नोट्स में बनाओ, तो पहली शर्त लिखना कि बराबर होना चाहिए, सम स्थानों पर आए अंक और विषम स्थानों पर आए अंकों का योग बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि विषम स्थानों पर आए अंकों का योग और सम स्थानों पर आए अंकों का योग का अंतर 11 से कटना चाहिए। वही तो कर रहा हूं। तो भैया अगर ये आ गया ना अंतर, 11 का आगे भी चलता है पहाड़ा, तो भी ये संख्या 11 से कटेगी ही कटेगी। ठीक है, क्लियर बच्चों, बहुत सही। तो अब आप 11 का नियम पूरी तरह से समझ गए हैं, पूरी तरह। हाँ, को प्राइम नंबर वही होता है जिसका HCF 1 हो। मैंने HCF का जिक्र क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं आगे पढ़ाऊंगा HCF, अभी पढ़ाया नहीं। क्लियर बच्चों? हाँ, अच्छा, 7 का डिविजिबिलिटी पढ़ा रहे थे तो बंद हो गई थी क्लास, अभी ओपन हुई है। तो बेटा बाद में देख लेना, ये क्लास तो आप ही के पास रहेगी, मैं दोबारा कैसे समझाऊं, सबका डिस्टर्ब हो जाएगा। सर समझ नहीं आ रहा, इसमें क्या समझ नहीं आया मुझे बताओ। बेटा इसमें तो बस एक अंक छोड़ के एक अंकों को जोड़ना है, 9 9 18 9 27 हो गया, और जो बाकी बच रहे हैं 8 4 12 और 4 16, यानी 27 और 16, या तो ये दोनों बराबर आते तो 11 से पक्का कट जाएगी, जैसे मैंने आपको यहां दिखाया काट के। और अगर ये बराबर नहीं है तो फिर इनका अंतर आपको करना है, डिफरेंस देखना है। अगर डिफरेंस ये आ जाए, 11 आए 22 आए 33 आए, यानी 11 का पहाड़ा आए, इन दोनों का अंतर, तो वो संख्या 11 से पूरी तरह से डिविजिबल होती है। ठीक है, अब मैं बच्चों और एक सवाल देता हूं आपको, जरा एक क्वेश्चन करके बताओ। जैसे मैं एक 973 यहां एक स्टार लगा दिया, 572, ये 11 से डिविजिबल है, 11 से विभक्त है, तो स्टार के स्थान पर क्या रखेंगे, यानी स्टार की जगह वैल्यू क्या आएगी, एक अंक आना है स्टार की जगह। ऐसे क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, तो आप कैसे करोगे इस सवाल को। अब देखिए बच्चों, तो आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैंने देखा 9 और 3 12, 5 17 2 19 हो गया। स्टार की जगह बेटा मैं क्या रखूं, 7 7, और यहां पर 7 में ही जुड़ेगा कुछ, और 7 के साथ ये जुड़ेगा और ये जुड़ेगा, 7 7 14, तो ये 7 पहले ही हो गया। लेकिन अब स्टार की जगह क्या रखूं जो 19 हो जाए, तो आप कहोगे स्टार की जगह ना जी, स्टार की जगह 7 रख लो, दो सॉरी 5 रख लो, तो दोनों 19 19 हो जाएंगे। यहां अगर 5 रख दूं तो दोनों बराबर बराबर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम कह पाएंगे कि भैया ये तो बिल्कुल सही बात हो गई, यानी स्टार की जगह हमारा आंसर 5 आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आपको 11 के नियम पे आधारित सवाल करने होंगे। ध्यान से सुनिए फिर से कि भैया एक एक अंक छोड़ के हमने जोड़ा, 9 और 3 12, 5 17 और 2 19। अब जो बच रहे हैं अंक, 7 में ये स्टार जुड़ेगा और ये 7 जुड़ेगा, 7 7 14, तो स्टार की जगह क्या रखूं, 5 और रख दिया जाए, तो दोनों तरफ बराबर बराबर मामला हो जाएगा। और वही मेरे को करना है। आप कहो सर फिर बराबर ही कई बार बराबर नहीं होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है सर बराबर ना हो। ऐसा भी हो जाता है कि बराबर होंगे ही नहीं, और जो बराबर नहीं होंगे ना बच्चों, तो फिर आपको क्या करना है, अंतर डिफरेंस 11 करना है या 22 करना है।
वो कैसे पता चलेगा 11 कहाँ 22 कहाँ? तो बेटा सवाल बताएगा अपने आप। कैसे? जरा देखो, कैसे जरा देखो बच्चों। अब मैं एक सवाल लिखता हूं, यहां मैंने लिख दिया 9 3, ये स्टार लगा दिया, ये 2 लिख दिया, यहां मैंने लिख दिया यहां पे मैंने 5 लिख दिया, यहां मैंने 8 लिख दिया, ठीक है। और मैंने एक और अंक लिख दिया, अब आप कहो तो लो 7 लिख दिया। ये संख्या 11 से विभक्त है, 11 से विभक्त है, डिविजिबल है। तो स्टार के स्थान पर क्या अंक रखें? अब आप कहोगे ये कैसे जी? बिल्कुल ऐसे ही करो। 11 का नियम क्या पढ़ा है अभी आपने? तो आपने पढ़ा है इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इनको एक साथ जोड़ना है। 7 5 12, 12 9 21, 21 की तरफ ही तो स्टार जुड़ेगा ना बच्चों। स्टार किधर जुड़ेगा? इधर। और उधर क्या बच रहा है? 3 और 2 5 और 8 13। आप कहो ये तो 4 हो गए, ये 3, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं। वो 4 अंक है, देखो 1 2 3 4, और इसमें 3 ही बैठे, कोई टेंशन नहीं है। तो आपने देखा बच्चों कि भैया 3 2 5 और 8 13। अगर उधर जोड़ना होता तो हम 8 जोड़ लेते और दोनों बराबर हो जाते 21 21, लेकिन मुझे उधर नहीं जोड़ना, मुझे जोड़ना भी 21 में ही है। क्यों? आप देख लो ना, 21 वाली लाइन में ही तो आ रहा है स्टार, 13 वाली में थोड़ी आ रहा है। तो भाई ये है बात। कई सारे बच्चे इसका उत्तर 8 लगा के आ जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि वो इधर जोड़ रहे होते हैं। लेकिन नियम देखो किस में जोड़ने को कह रहा है, 21 में, ना कि 13 में। क्लियर है ना बच्चों? तो अब मैं ये देखूंगा कि भैया अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो ये तो पहले ही बराबर नहीं था, अब मैं इसमें और जोड़ दूंगा तो बराबर तो होना नहीं है। और जब बराबर नहीं होना तो फिर मैं क्या करूंगा? अंतर 11 होना चाहिए। तो भैया अगर ये 13 है और मुझे इधर कुछ जोड़ना है तो इधर 24 चाहिए, तभी तो अंतर 11 आएगा। तो इधर मुझे 24 करना होगा, तभी तो अंतर 11 बैठेगा ना बच्चों। तो आपने देखा, ओ हो 3 जोड़ दो यहां, ये 24 हो जाएगा, अंतर 11 आ जाएगा, तो पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। कितना बढ़िया है। तो सवाल ने हमें बताया कि भैया आपको अंतर वाला करना है या बराबर वाला करना है, सवाल बताता है हमें, क्योंकि हम बराबर कर ही नहीं पाएंगे यहां, कितनी भी हम कोशिश कर लें। क्लियर बच्चों? क्या एक एक बच्चे को यह नियम क्लियर हुआ? कहां कैसे करना है? ठीक है, मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूं बच्चों, इससे बेसिक कुछ नहीं होता। सर बाद में कैसे देख लेंगे, सारी क्लासेस हैं कंटिन्यू। और ऐसा बेटा मैं बीच में कैसे इसको बताऊंगा, आप खुद बताइए ना, है ना, सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आपका देखिए बीच में क्लासेस नहीं है, 8 से 12 कहाँ क्लासेस हैं, आप खुद बताओ, देख सकते हो ना। कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो उसको हमें बार बार भी तो देखना पड़ता है, एग्जाम तक नहीं देखना पड़ता। हम देखेंगे ही नहीं जिंदगी में अब इसको दोबारा, नहीं देखना होता है। जहां हम क्लियर नहीं होते वहां हमें दोबारा भी देखना पड़ता है। ठीक है बच्चों? तो अब मैं एक सवाल देता हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं इस पैटर्न पर। तो कुछ, क्योंकि टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं 2 4 सवाल तो उनमें से करवा ही देता हूं ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। यही है ये। यार क्या कर रहे हो आज? सिस्टम इंफॉर्मेशन है। चलो बेटा अभी तो मैं एक थोड़ा सा और नियम डिस्कस कर लूं, तब तक वो पीडीएफ डलवा देता हूं। ठीक है, मैं 11 का नियम पे और एक सवाल देता हूं आपको। आप कहो ये तो 11 अंतर कर दिया, कहीं 22 भी करना पड़ सकता है क्या? देखो जरा। तो मैं आपको पूछता हूं बच्चों कि कैसे हम जा सकते हैं 22 की तरफ। यहां मैंने लिखा 2, यहां मैंने लिखा 8, यहां मैंने लिखा 3, यहां मैंने लिख दिया 9, ये मैंने लिख दिया बच्चों यहां 1, यहां मैंने लिख दिया स्टार, ठीक है, यहां मैंने लिख दिया 2। ठीक, और एक और संख्या मैंने लिख दी कि भैया लो 8। ये 11 से विभक्त है, 11 से डिविजिबल है, 11 से विभक्त है। तो बताइए बच्चों, अब स्टार की जगह क्या लगाएंगे? अब आपका क्लियर हुआ है या नहीं, ये आप जानो, अब ये आप जानो। तो
क्लियर हुई है बात या नहीं हुई है, ये आप जानते हो। चलिए 8 से 12 फ्री हो आप, खूब करो इनको दबा के। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल करके दिखाओ मुझे। मुझे बैच परचेज करना है। ये बैच में नहीं है क्या बच्चे? अभी ये डेमो में चल रहा है क्या ये क्लास? हाँ ये डेमो में होगी, चलो ठीक है। तो बच्चों अगर मैं इसको देखने लगूं, 2 और 3 5, 5 और 1 6 और 2 8, ये तो 8 ही रहे। और जो बाकी हैं 9 8 17, 17 वाले में स्टार जुड़ेगा और इसमें ही 8 जुड़ेगा, तो 25 में जुड़ेगा इस बार। 25 में स्टार जुड़ेगा बच्चों, 25 में आ रहा है जोड़ के स्टार। अब आप ये देखो कि इसमें तो कुछ जोड़ना नहीं है। अब अंतर मुझे या तो 11 करना है। अब 11 तो हो नहीं सकता, ये तो पहले ही बहुत अंतर है 25 का और 8 का ही। कितना अंतर? 17 का। अब मुझे ये अंतर 22 करना पड़ेगा। अब 22 करना पड़ेगा तो मैं क्या करूं भैया? 22 तो तब होता है, ये 8 है तो आगे 30 होना चाहिए। 22 8 30 होते हैं, तो ये 30 होना चाहिए, तभी अंतर 22 आ सकता है। और 30 होने के लिए यहां क्या रखना पड़ेगा मेरे को? 5। तो यानी स्टार की जगह आप 5 रख दोगे तो ये 30 हो जाएगा। ये इधर 8 है, दोनों का अंतर क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। और 22 11 से कटता है, तो कितना आराम से कर लिया आपने। ये है चीज, इस तरीके से हमें देखना है। ठीक है, क्योंकि मुझे जोड़ना भी 25 में ही। क्यों? क्योंकि वो 25 की गिनती में ही जोड़ आ रहा है। देखो ना स्टार इस वाले में आ रहा है, अगर ये दूसरे वाले में आ रहा होता तो मैं कुछ और सोचता। ये है बच्चों, ठीक है, बहुत सही सीख रहे हो आप। अब मैं सवाल देखता हूं बच्चों जो एग्जाम में आए हुए हैं। आपको लगता होगा सर ये तो आपने अपने पास से करा दिए, एग्जाम के सवाल कराओ तो पता लगेंगे कि कैसे आते हैं। चलो अब एग्जाम के सवाल लेते हैं बच्चों। ये सारे मैंने लिखवाए नहीं है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, इनमें ही आए हुए सवाल हैं। और कल भी कराऊंगा, कल भी कराऊंगा बच्चों। कल किस पे होंगे? कल कुछ अजीब टाइप के ये भी रहेंगे, कुछ और भी अटपटे अगर सवाल आ जाए तो कैसे होते हैं, सब कुछ होगा। तो बच्चों जैसे ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से कटती है? 9 से, 9 का नियम क्या है बताइए? 9 का नियम सबको पता है भाई। तो मैं इसको क्या 9 9 18 6 24 और 5 29 4 33, नहीं कट सकती। 9 6 15 6 21 और 5 26 4 30, नहीं कट रही जी। 2 और 1 3 3 6 4 10 और 8 18, कट गई जी। खत्म सवाल, खत्म। मैं भी इनको आप ही के सामने हल करूंगा। बेटा मैंने हल नहीं किया, मैं सीधा उठाए और यहां ले आया। तो बेटा इफ द नंबर इज दिस इज डिविजिबल बाय 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? तो भाई कितने अच्छे से आप कर पाओगे, यानी आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। ये 11 से कटता है तो यानी स्टार ही हो गया ये। तो 11 का नियम क्या है? अभी तो कराया है ना बच्चों। तो 1 और 4, 4 और 1 5, 5 में ये जुड़ेगा। इस बार जो जुड़ेगा ना वो एक्स, वो 5 में जुड़ेगा। और बाकी क्या बच रहा है? 4 6 10। तो ये तो बड़ा आसान है, यहां 5 रख दो, 10 बराबर 10। तो भाई ये तो 5 आएगा। कितना आसान है, इससे आसान सवाल दुनिया में मिलेगा क्या? आपने तो 11 के भी बड़े बड़े सवाल करे, तो बड़ा छोटा है उसके सामने। कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत मजा आने वाला है आपको क्लास में, क्योंकि आपने बेसिक पढ़ा है। तो ये कितना फायदा करता है अब आप देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह संख्या 11 से विभाजित है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आर का मान, यानी आर को सबसे छोटा मान रखना है और 11 से काटना है। तो हम क्या करेंगे? हम तो भैया छोटा वोटा बाद में देखेंगे, पहले तो ये जो 11 से कटना चाहिए। तो आर रख दे, स्टार रख दे, बात एक ही है। एक्स रख दिया अभी उसने, अब आर रख दिया, तो हम पे क्या जोर पड़ रहा है? वो कुछ भी मान ले इसको। तो 9 में 0 जुड़ेगी, एक छोड़ के एक, और आर में 1 जुड़ेगा। तो भैया आर में जुड़ेगा 1 जुड़ेगा। तो दोनों बराबर करने हैं मुझे, तो दोनों साइड, दोनों साइड आपके 11 का कोई रोल, अरे 11 का रोल नहीं है, बट जो दोनों तरफ बराबर कर दो ना बच्चों, तो वो संख्या 11 से कट जाती है। तो आपने कहा आर की जगह 8 ही रखना पड़ेगा सर, कोई और चारा ही नहीं है। तो कोई और चारा ही नहीं है, तो यहां 8 ही रखना पड़ेगा। तो बेटा ये रहा आपका आंसर, कोई और चारा ही नहीं था, क्योंकि आर की जगह 8 के अलावा आप क्यों सर, उसने सबसे छोटी पूछी है आर, इसके अलावा आप कोई और छोटी रख ही नहीं पाओगे। आप बताओ मुझे कौन सी रख सकते हो, मैं मान लूंगा उसी को।
ठीक है बच्चों, तो ये सारे सवाल बच्चों आप बहुत आराम से कर पाओगे। अब देखिए फिर 11 के नियम पे आ गया। ये देखिए 11 से विभाजित है और तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पी का मान बताओ। यहां पे अब पी रखना है तो 7 3 10 और ये पी की जगह 9 रख दो, 9 और 1 10, 9 रख दो जी, खत्म कहानी। तो भाई ये जब आपने रूल पढ़ लिए ना बच्चों, तो रूल पे मैं दिखा रहा हूं सवाल कैसे बनते हैं। ये 9 से कटता है तो 9 का तो खूब ही पता, 3 2 5 4 9, 9 तो ये आ ही गया। ए का मान हमें क्या रखना है, सबसे छोटा रखना है, सबसे छोटा प्राकृतिक। प्राकृतिक तो बेटा 1 से शुरू होते हैं, 0 मत रख देना। आप कहो 4 3 7 2 9, 0 रखने से भी तो कट रही थी 9 से, हाँ कट जाएगी, लेकिन प्राकृतिक रखना है सबसे छोटा। तो यानी बच्चों अब यहां 0 तो हम रख नहीं सकते। 4 3 7 2 9, ये 9 हो गया तो बेटा यहां भी हमें 9 ही रखना पड़ेगा, तभी ये 18 बन सकता है। 0 यहां रखना नहीं है, 0 ऑप्शन में भी नहीं है, होता तब भी नहीं लगाते क्योंकि नेचुरल में नहीं आता। ठीक है, चलिए तो कुल मिलाकर के यहां हम 8 लगाएंगे, वो सॉरी 9 रखेंगे, एक ही जगह हम 9 रखेंगे, तभी योग 18 बनेगा। तो कितने आराम से, कोई और कुछ रखोगे नहीं चलेगा। बहुत सही, अगला सवाल चलते हैं। देखिए बच्चों ये क्या है, ये किसका नियम है, 3 का। अरे 3 का तो घना आसान नियम होता है। y का वह न्यूनतम मान क्या है जो 3 से पूर्ण कटता है। भाई 3 का क्या, 6 2 8 7 15 2 17 हो गए। न्यूनतम पे ध्यान रखना, लीस्ट वैल्यू बतानी है, मिनिमम वैल्यू बतानी है बच्चों। तो मिनिमम वैल्यू अगर चाहिए तो भाई अब देखो ये 17 हो गया, अगर आप यहां 4 भी रख दोगे ना तो 21 हो जाएगा, 3 से तब भी कट जाएगा। आप यहां 1 भी रख दोगे ना, 17 1 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 3 से कटता है। आप कहो जी 4 रखेंगे तो 21 हो जाएगा, 17 4 21, 3 से कटता है। कोई कहेगा जी 7 रख सकते हैं जी, हाँ बिल्कुल, 17 7 24, 3 से कटता है। तो यानी बच्चों आप 1 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 7 भी रख सकते हो, अंक एक ही रखना है। तो अब इनमें मुझे मिनिमम रखना है, तो मिनिमम तो इनमें 1 हुआ, इसलिए आपका आंसर 1 हो जाए। ठीक है, क्लियर है ना बच्चों। तो जब मिनिमम नाम आ रहा है तो आपको सब कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए ये बड़ा ऐसे लग रहा होगा कि घना खतरनाक सा सवाल एकदम से पूछ लिया। तो बच्चों ध्यान से सुनना, m और n का मान क्या है यदि इसको क्रम से 8 और 11 से विभाजित किया जाता है। 8 और 11 से विभाजित किया जाता है तो m और n की वैल्यू क्या होगी। तो भैया ध्यान से सुनना, 8 और 11 से हमें ये काटना है, तो m और n की वैल्यू क्या होगी। दोनों से एक कटता है, तो सबसे पहले मैं 8 का नियम चेक करूंगा तब 11 पे जाऊंगा, क्योंकि 11 का नियम के लिए 2 अंक तो हम नहीं रख सकते, हम तो एक ही अंक रख सकते हैं। लेकिन 8 का नियम क्या है जरा देखो। अब मुझे यहां पर एक n की जगह एक अंक रखना है। अब मुझे ये 8 से काटना है। 8 का नियम कहता है कि बाद के 3 अंक कटने चाहिए, तो ये कट रहे होंगे जरूर, नहीं कट रहे होंगे तो n की जगह रखना है ऐसा अंक जो 8 से कट जाए। तो 8 सत्ते 56, यहां बचा 2, तो आगे मैं क्या उतार लूं जो 8 से कट जाए। तो आप सब कह दोगे सर 24 होना चाहिए, तो 8 की 24 हो जाएगा। 24 के अलावा कोई और संख्या जो 8 से कट जाए, 5 उतार लूं, 6 बना दूं, 7 बना दूं, नहीं, सिर्फ एक ही अंक यहां आ सकता है संभावना, किसकी, 4 की। अगर यहां 4 होगा तो ये 8 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो यानी n की वैल्यू मुझे पता लग गई 4 होगी। n की वैल्यू मुझे पता लग गई कि 4 हो सकती है, इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये 8 से कटता है और 8 का नियम है लास्ट के 3 अंक जरूर कटने चाहिए। ठीक है बच्चों, अब मुझे ये 11 से भी काटना है। तो भैया अब तो 11 का नियम तो आपको पता ही है, 5 3 9 0 4 8 4 5 8, n की जगह 4 रख दो। 11 का नियम है बच्चों। तो 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम क्या कहता है जरा ध्यान से देखो। 11 का नियम क्या कहता है बच्चों, वो कहता है एक अंक छोड़कर एक अंक को जोड़ते चले जाओ।
यही आएंगे। तो ये इसमें तो m आएगा, तो 9 4 13, 4 17, 8 25, 25 में जुड़ेगा m। अब बाकी क्या बच रहा है, 3 और 0 3, 3 और 8 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20। तो भैया जुड़ना भी इसमें है, जुड़ना भी तो इसमें है, उसमें थोड़ी है। अगर उसमें जुड़ना हो तो 5 जोड़ता 25 25 हो जाता, लेकिन अब अंतर मुझे 11 करना पड़ेगा। तो ये 20 है, ये 31 होना चाहिए, तभी 11 का आएगा। तो m की जगह मैं 6 रख दूं, 31 और 20 हो जाएगा। फिर 31 20 का अंतर 11 आ गया ना बच्चों। तो यहां मुझे m की जगह 6 रखना होगा। तो m की वैल्यू क्या है 6, n की वैल्यू क्या है 4, और मुझे क्या चाहिए, m और n के अंकों का पूर्णांक संख्या चाहिए, यानी 6 और 4, 6 और 4। ये रहा उत्तर। ये घना जबरदस्त सवाल था या नहीं था, ये बताइए। तो इस तरह के सवाल बच्चों आपसे घुमा फिरा के नियम वही लगने हैं जो आपने पढ़े हैं, और आप कितने आराम से इनको कर पाओगे आपको खुद पता चल जाएगा। बहुत मजा आपको इस क्लास में आया होगा, और आगे इतना ही इंटरेस्टिंग क्लास होती चली जाएगी। अभी मैं क्वेश्चन तो 15-16 लाया था, पर बच्चों टाइम ज्यादा हो गया, सुबह करंट अफेयर थोड़ी सी लेट खत्म हुई, इसलिए लेट क्लास शुरू हुई। आगे हम कोशिश करेंगे कि टाइम से क्लासेस शुरू हो, और मैं आज दी एंड यहीं करता हूं। ठीक है बच्चों, फिर आगे कल कोशिश करी जाएगी, यानी जो बाकी बच्चे सवाल हैं मैं कल आते ही उन्हें कराऊंगा, और भी कुछ उनमें ऐड ऑन करके लाऊंगा। तो कल विभाज्यता के नियम पे जितने भी सवाल इंपॉर्टेंट आते हैं या जो भी आए हैं वो सब कवर हमारे हो चुके होंगे। ठीक है बच्चों, कुछ भी नया यानी कोई नया टॉपिक आगे क्या आ सकता है सर, रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम पे भी हमें 1-2 क्लास लगेंगी, और बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे, ताकि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद हमारा एलसीएम एचसीएफ चलेगा इस चैप्टर के बाद। तो बहुत सही, और हर चीज आपको समझ में आई हो तो बच्चों बाकी बच्चों को भी बता देना कि ये क्लासेस बहुत अच्छी चलती है, हमें बस इतना ही सहयोग आपका चाहिए। ठीक है, ओके बच्चों,